नमस्ते। आज सीधे बात करने वाले हैं अध्याय 11 आधारभूत लोकतंत्र भाग 2 ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकार के बारे में। ये कोई किताबी बातें नहीं है, बल्कि ये समझना है कि जमीनी स्तर पर यानी एकदम ग्रास रूट लेवल पर हमारा लोकतंत्र असल में काम कैसे करता है। गांव के लोग कैसे खुद अपने विकास की कहानी लिख रहे हैं, चलिए देखते हैं। अब इस पूरे विषय को समझने के लिए महात्मा गांधी की उस बात से शुरुआत करते हैं जो एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, असली भारत गांवों में बसता है। और सच मानिए, हमारे देश की असली धड़कन इन्हीं ग्रामीण इलाकों में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6 लाख। भारत कोई छोटा मोटा देश तो है नहीं, ये विशाल है और यहाँ 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं। हमारी जो 1.4 अरब की आबादी है ना, उसका लगभग 2/3 हिस्सा इन्हीं गांवों में रहता है। सोचिए, इतने बड़े स्केल पर चीजों को मैनेज करना कितना बड़ा काम है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, इतनी बड़ी और अलग अलग तरह की आबादी को आखिर हम इफेक्टिवली गवर्न कैसे करें। जाहिर सी बात है, गांव का कोई इंसान अपनी रोजमर्रा की दिक्कतों के लिए, जैसे सड़क टूट गई या पानी नहीं आ रहा, तो वो बार बार राजधानी तो नहीं भाग सकता ना। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो बिल्कुल उनके घर के पास हो। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। हम बात करेंगे ग्राम सरकार की आवश्यकता पर, पंचायती राज के स्तर समझेंगे, ग्राम पंचायत और आदर्श सरपंचों की बात करेंगे, फिर देखेंगे बाल हितैषी पंचायतें, खंड और जिला परिषद, और आखिर में इसकी ऐतिहासिक जड़ों को टटोलेंगे। चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, ग्राम सरकार की आवश्यकता। आखिर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोकल गवर्नमेंट का होना इतना जरूरी क्यों है? इसे एक कहानी से समझते हैं। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा काल्पनिक गांव मान लेते हैं, लक्ष्मणपुर। यहाँ करीब 200 घर हैं। लोग खेती करते हैं, पशु पालते हैं। अब सोचिए, खेतों तक पानी कैसे पहुंचेगा? अगर भारी बारिश से सड़क टूट गई तो उसे कौन ठीक करेगा? या गांव के प्राइमरी स्कूल का खर्च कैसे निकलेगा? इन सब छोटी लेकिन बेहद अहम समस्याओं को सुलझाने के लिए ना, लोकल लेवल पर ही फैसले लेने की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, पंचायती राज के स्तर। देखते हैं कि इन लोकल चुनौतियों से निपटने के लिए क्या सिस्टम बनाया गया है। तो इसके लिए हमारे पास एक बड़ा ही शानदार 3 टियर यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम है। इसे ऐसे समझिए, सबसे बेसिक लेवल पर होती है गांव की ग्राम पंचायत, फिर उससे ऊपर ब्लॉक लेवल पर आती है पंचायत समिति, और सबसे ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है जिला परिषद। ये पूरा ढांचा प्रशासन को सीधे लोगों के दरवाजे तक ले आता है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, ग्राम पंचायत और आदर्श सरपंच। ये सबसे बुनियादी स्तर है और इसे चलाने वाले लोग सच में कमाल के होते हैं। ग्राम पंचायत की पूरी नींव टिकी होती है ग्राम सभा पर। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एकदम बेहतरीन उदाहरण है। गांव का हर वो इंसान जिसकी उम्र वोट देने की है, वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। ये सब मिलकर आपस में चर्चा करते हैं और अपना अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे हम सरपंच कहते हैं। और हाँ, इनके काम में मदद करने के लिए एक पंचायत सचिव होता है और जमीन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक पटवारी भी होता है। कभी कभी ये सिस्टम ऐसे लीडर्स को सामने लाता है जो समाज की पुरानी बेड़ियों को तोड़ देते हैं। जैसे महाराष्ट्र के सोलापुर में 2017 में ज्ञानेश्वर कामले को चुना गया, जो एक ट्रांसजेंडर सरपंच हैं, और उनका मोटो एकदम साफ है, लोक सेवा ही ग्राम सेवा। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भील समुदाय की वंदना बहादुर मैदा ने पितृसत्ता को चुनौती दी और न सिर्फ सरपंच बनी, बल्कि महिलाओं को मीटिंग्स में आने के लिए प्रेरित किया और शिक्षा पर जोर दिया। और लीडरशिप का असर जमीन पर कैसा दिखता है, इसका एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण है महाराष्ट्र का हिवरे बाजार गांव। ये जगह अक्सर सूखे की मार झेलती थी, लेकिन सरपंच पोपटराव पवार के विजन ने सब बदल दिया। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन का एक विशाल मॉडल लागू किया, और देखते ही देखते वो सूखाग्रस्त गांव हरियाली और समृद्धि की मिसाल बन गया। इन उपलब्धियों को अगर हम ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, एक सरपंच सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होता। वो भेदभाव को खत्म करने, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने, साफ सफाई और पानी बचाने जैसे कामों से पूरे गांव की किस्मत बदल सकता है। पोपटराव पवार जी के इसी काम के लिए उन्हें 2020 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, बाल हितैषी पंचायतें। शासन का ये एक ऐसा पहलू है जो सच में हैरान कर देगा और खुश भी।
ये बड़ी ही कमाल की बात है कि पंचायतों को अब बच्चों की बात भी सुननी पड़ती है। बाल पंचायत या चाइल्ड पार्लियामेंट नाम की एक बड़ी ही प्रोग्रेसिव पहल शुरू की गई है। इसमें बच्चे अपनी समस्याएं खुद सामने लाते हैं, अपनी राय रखते हैं और गांव के बड़ों के साथ मिलकर लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करते हैं। और ये कोई मजाक नहीं है, इसके नतीजे बहुत सॉलिड रहे हैं। महाराष्ट्र में इन बाल पंचायतों ने पेरेंट्स को समझाकर बाल मजदूरी और बाल विवाह रुकवाए हैं। सिक्किम में इन्होंने स्कूलों की बाउंड्री वॉल बनवाई और सेफ मिड डे मील पक्का करवाया। राजस्थान में तो बेयरफुट कॉलेज की बाल संसद में 8 से 14 साल के बच्चे खुद मॉक इलेक्शन करवाते हैं। इसी एम्पावरमेंट के लिए उन्हें साल 2001 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस ऑनररी अवार्ड भी मिल चुका है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और अपने 5वें सेक्शन पर आते हैं, खंड और जिला परिषद। समझते हैं कि ये गांव स्टेट लेवल से कैसे जुड़ते हैं। अब ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद, ये दोनों गांव और राज्य के बीच एक मजबूत ब्रिज का काम करते हैं। ये अलग अलग ग्राम पंचायतों की प्लानिंग को एक साथ जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी बड़ी सरकारी स्कीमों का पैसा सही जगह पहुंचे, ये देखते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस सिस्टम में हाशिए पर रहने वाले लोगों और महिलाओं के लिए जगह रिजर्व्ड है, जैसे महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटों का आरक्षण। और आखिर में हम पहुंच गए हैं अपने 6ठे सेक्शन पर, ऐतिहासिक जड़ें। देखते हैं कि ये जो मॉडर्न सिस्टम है, इसका इतिहास कितना पुराना है। ये जो लोकल गवर्नमेंट का आइडिया है ना, ये कोई आज का नहीं है। करीब 2300 साल पहले महान थिंकर कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस प्राचीन ग्रंथ में स्टेट को चलाने और गांव के एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ही डिटेल्ड और शानदार ब्लूप्रिंट मौजूद है। अगर हम आज के सिस्टम से उसे कंपेयर करें तो काफी सिमिलैरिटीज हैं। कौटिल्य ने 10 गांवों पर एक संग्रहण, 100 गांवों पर खरवाटिका और ऐसे ही 400 और 800 गांवों के ग्रुप्स का सिस्टम बनाया था। हमारी आज की 3 टियर पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम, ब्लॉक और जिला, ऐसा लगता है जैसे उसी प्राचीन ज्ञान का एक मॉडर्न वर्जन है। ढांचा थोड़ा बदल गया है, लेकिन इसका कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। तो हम सबको ये सोचना चाहिए कि कैसे 2300 साल पुराना एक एडमिनिस्ट्रेटिव आइडिया आज भी हमारे 6 लाख से ज्यादा गांवों को एम्पावर कर रहा है ना ये कमाल की बात। भारत की ग्रास रूट डेमोक्रेसी की यही ताकत और निरंतरता ही तो हमारे समाज को आगे बढ़ा रही है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा और आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।